कहते हैं ना दोस्तों, मैच तो कई खेले जाते हैं लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। और आज हम बात करेंगे उस रात की जब पाकिस्तान की धरती पर भारत को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 24 रन। पाकिस्तानी खिलाड़ी हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अब तो खेल खत्म, अब तो भारत हारा हुआ है। लेकिन उन्हें क्या पता था, अब मैदान पर आने वाला था महेंद्र सिंह धोनी, वो नाम जो किसी भी असंभव को संभव बना देता है। लाहौर का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। रात का वक्त, रोशनी चमक रही थी, हवा में तनाव था और स्टैंड्स में उठ रही थी आवाज़, पाकिस्तान पाकिस्तान। भारत का स्कोर था 286 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 19 ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 24 रन 6 गेंदों में। पाकिस्तानी गेंदबाज उमर गुल के चेहरे पर मुस्कान थी। कप्तान अफरीदी ने कहा, बस औपचारिकता रह गई है, धोनी तो 6 गेंदों में 24 रन। लेकिन सामने खड़ा था वो खिलाड़ी जिसका चेहरा शांत था पर अंदर जल रही थी आग, महेंद्र सिंह धोनी। और दूसरे छोर पर खड़े थे युवराज सिंह। पूरा पाकिस्तान सोच रहा था ये दोनों अब क्या कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये वही जोड़ी थी जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। धोनी ने हेलमेट उतारा, आसमान की ओर देखा, फिर ग्लव्स पर थपकी मारी। वो चुप थे लेकिन हर हरकत आत्मविश्वास था। युवराज पास आए और बोले, भाई 24 रन चाहिए, कर दें क्या? धोनी ने बस मुस्कुरा कर कहा, भरोसा रख, खेल खत्म नहीं हुआ। बाग से आवाज आई, कैन इंडिया डू द इम्पॉसिबल, 6 बॉल 24 रन। अब मैदान तैयार था, गेंदबाज तैयार था और दुनिया देखने वाले थी कैसे धोनी और युवराज पाकिस्तान के घमंड को तोड़ देंगे। उमर गुल दौड़कर गेंद फेंकी, पहली गेंद फुल लेंथ। धोनी ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाया और बल्ला ऐसे घुमाया जैसे बिजली कड़क रही हो और सीधी गई मिड विकेट स्टैंड के ऊपर छक्का। कमेंट्री बॉक्स चिल्लाया, दैट इज मैसिव, व्हाट हिट फ्रॉम धोनी। पाकिस्तान कप्तान अफरीदी ने सिर पकड़ लिया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। अब भारत को 5 गेंद में 18 रन चाहिए थे। युवराज ने धोनी से कहा, भाई शुरुआत शानदार थी, अब इन्हें खत्म करते हैं। दूसरी गेंद 16 ओवर 1। धोनी ने इंतजार किया और बल्ला ऐसे घुमाया कि गेंद हवा में तैरती चली गई, सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फिर छक्का। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, बैक टू बैक 6, धोनी इज ऑन फायर। भीड़ में बैठे पाकिस्तानी फैंस के चेहरे उतर चुके थे। अब चाहिए थे 4 गेंदों में 12 रन। तीसरी गेंद यार्कर डालने की कोशिश, लेकिन हल्की सी मिस। धोनी ने बल्ला झटका और सीधे बाउंड्री लाइन पार, 4 रन। अब चाहिए 3 गेंदों में 8 रन। पाकिस्तानी खिलाड़ी अब चुप थे। कप्तान अफरीदी हताशा से बोले, यह कैसे कर रहा है, ये इंसान है? अब बारी युवराज सिंह की थी। धोनी ने कहा, अब तू खत्म कर दे। गेंदबाज बदला, मोहम्मद आमिर गेंद लेकर आए। पहली गेंद युवराज को फुल टॉस और युवराज ने वही किया जो सबसे अच्छा करते हैं, सीधा छक्का मिड विकेट के ऊपर से। कमेंट्री बॉक्स गूंज उठा, युवराज सिंह ज्वाइन द पार्टी। अब चाहिए 2 गेंदों में 2 रन। पाकिस्तानी खिलाड़ी की निगाहें नीची हो गईं। जो हंस रहे थे अब वह कांप रहे थे। आमिर ने गुस्से में छोटी गेंद फेंकी, युवराज पीछे हटे, फुल टॉस लगाया, गेंद हवा में उड़ी। फील्डर्स ने दौड़ लगाई लेकिन गेंद उसके सिर के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। इंडिया विंस, इंडिया विन द मैच। कमेंट्री बॉक्स में चिल्लाए, अनबिलीवेबल फिनिश बाय धोनी एंड युवराज। मैदान में भारतीय फैंस के झंडे लहराने लगे। धोनी ने हेलमेट उतारकर आसमान की ओर देखा, युवराज ने हाथ उठाकर स्टैंड्स की ओर इशारा किया। पाकिस्तान का स्टेडियम जो कुछ देर पहले गर्व से गूंज रहा था, अब चुप्पी से डूब चुका था। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी पत्रकारों ने पूछा, धोनी आपने सोचा था कि 6 गेंदों में 24 रन बन जाएंगे? धोनी मुस्कुराए और बोले, जब तक आखिरी गेंद बाकी है तब तक कुछ भी मुमकिन हो सकता है। युवराज ने कहा, पाकिस्तान को आज हमने वही सिखाया जो क्रिकेट का असली सबक है, मैच आखिरी गेंद पर जीतते हैं, मजाक उड़ाकर नहीं। पूरा भारत झूम उठा। हर टीवी चैनल पर बस एक ही हेडलाइन थी, धोनी युवराज ने पाकिस्तान को उसके घर में सिखाया सबक। कमेंट्री बॉक्स में बार बार रिप्लाई चल रहा था, डेट इज द शॉट ऑफ मैच, धोनी फिनिश इन द स्टाइल, दिस इज इंडियन डोमिनेस्टिक इन पाकिस्तान। भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न था, हर खिलाड़ी मुस्कुरा रहा था। सचिन तेंदुलकर ने धोनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शाबाश कप्तान,
तूने फिर कर दिखाया। धोनी बस बोले, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। दोस्तों, उस दिन सिर्फ भारत ने पाकिस्तान को नहीं हराया था, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में सिखाया था कि जब तक धोनी और विराट मैदान में हैं, हार कभी नहीं हो सकती। अगर आपका दिल भी जीत को याद करके धड़क उठा है तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में लिखो जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ पर हर कहानी सिर्फ क्रिकेट नहीं, भारत की शान की दहाड़ सुनाई देती है। थैंक यू, धन्यवाद।